और फरीदाबाद से एक बड़ी खबर आ रही है। फरीदाबाद नगर निगम में एक बड़े घोटाले का मामला सामने आया है। एसीबी को घोटाले के जांच में इजाजत मिल गई है। आईएएस सोनल गोयल समेत 9 के खिलाफ जांच होने वाली है। निगम में 200 करोड़ के घोटाले का आरोप कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा ने लगाया था और नीरज शर्मा के आरोप के बाद अब जांच की इजाजत एसीबी को मिल गई है। एंटी करप्शन ब्यूरो अब जांच के बाद सरकार को रिपोर्ट सौंपेगा। रिपोर्ट के आधार पर सरकार कार्रवाई करेगी। फरीदाबाद स्टेट विजिलेंस ब्यूरो थाने में एफआईआर दर्ज हो गई है। साथ ही एंटी करप्शन ब्यूरो को अब इजाजत मिल गई है कि वो इस मामले में कार्रवाई करे, क्योंकि आईएएस सोनल गोयल समेत 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। मेरे सहयोगी विजय राणा जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विजय, कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा ने इसमें पहले से आरोप लगाए थे और उनके आरोपों के बाद अब एंटी करप्शन ब्यूरो की एंट्री हो गई है। केस और बढ़ रहा है ये पूरा केस अब। देखिए, नीरज शर्मा ने अपने इलाके से जो आरोप लगाए थे और 9 लोगों के खिलाफ इस तरह के आरोप लगाए थे, और अब अगर एंटी करप्शन ब्यूरो को जांच की परमिशन भी मिल गई है तो जाहिर सी बात है कि सरकार भी इस तरह के मामलों पर गंभीरता दिखा रही है। कई तरह के निर्माण कार्य थे जिनको लेकर जो है ये आरोप लगाए गए थे नीरज शर्मा की ओर से। 2019 का एक मामला था जवाहर कॉलोनी का। इसके अलावा एक एयरफोर्स रोड पर 100 मीटर की रिपेयरिंग के बारे में बात की गई थी, रजिस्ट्रियों के बारे में बात की गई थी। तो कई तरह के जो आरोप है नीरज शर्मा की ओर से लगाए गए थे, और जब अब परमिशन मिल गई है एसीबी को इस सारे नगर निगम का जो एक घोटाले के जो आरोप लगाए गए थे उसको लेकर, तो कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि एंटी करप्शन ब्यूरो इस मामले में रिपोर्ट करेगा। हालांकि जांच के बाद ये साफ हो पाएगा कि आखिर ये पूरा मामला था क्या कहीं घोटाला हुआ है और इसके जिम्मेदार लोग कौन है। ये जांच का विषय जांच के बाद इसके बारे में पता चल पाएगा। फिलहाल 9 लोगों के खिलाफ जो है वो जो ये चार्जशीट है वो दाखिल की गई है और जो जांच की जो परमिशन है वो दी गई है, चाहे वो आईएएस सोनल गोयल हैं, आईएएस अनीता यादव हैं, इसके अलावा रेजिडेंट सीनियर ऑडिटर मनीष कुमार, तत्कालीन ऑफिस इंचार्ज अकाउंट सतीश कुमार, इस तरह से विशाल कौशिक हैं जो अधिकारी हैं, अखबार से क्लर्क नवीन है। इन सबके खिलाफ जांच की परमिशन दी गई है। इन सबसे जो है एंटी करप्शन ब्यूरो पूछताछ करेगा और पूछताछ के बाद जिस तरह जांच आगे बढ़ेगी उस तरह से मामला साफ हो पाएगा कि आखिर मामला क्या है, कौन लोग इसमें आरोपी हैं और कौन लोग हैं जो इनसे कोई वास्ता इस मामले से नहीं है। फिलहाल जांच शुरू हो गई है, तो इन अधिकारियों के लिए कम से कम एक मुश्किल का समय है। साफ तौर पर यह भी एक संदेश दिया जा रहा है कि जो भ्रष्टाचार है, करप्शन है, वो प्रदेश में सरकार की ओर से साइन नहीं किया जाएगा। शायद इसको देखते हुए ये जांच की जो आज्ञा है वो दी गई है। जी, अब ये पूरा मामला क्या है अगर इसको हम शुरू से देखें तो? देखिए, जो विधायक हैं फरीदाबाद एनआईटी से नीरज शर्मा, उन्होंने नगर निगम में 200 करोड़ रुपए के घोटाले का जो है वो आरोप लगाया है और स्टेट विजिलेंस ब्यूरो के थाने में उन्होंने एफआईआर भी दर्ज कराई थी। उन एफआईआर के तहत जो है ये पूरी जांच की जो आज्ञा है वो दी गई है। अगर आपको मैं डिटेल में बताना चाहूँ तो इसमें जो नगर निगम में कई विकास कार्य किए गए थे नगर निगम की ओर से फरीदाबाद में, और उन विकास कार्यों की लागत थी वो करीब 200 करोड़ रुपए दिखाई गई थी और विधायक ने उन्हीं विकास कार्यों को लेकर जो है वो जो आरोप थे वो अधिकारियों पर लगाए गए थे, चाहे वो आईएएस हो, सोनल गोयल हो, इसके अलावा जो अकाउंटेंट ऑफिसर हैं या ऑडिट ऑफिसर हैं। नीरज शर्मा को कहा गया था कि इन सभी लोगों ने मिलकर जो है 200 करोड़ रुपए का घोटाला किया है और इसकी क्योंकि विजय, ये घोटाला आज का नहीं है, ये मई 2020 का मामला है, जब निगमायुक्त के पास ये शिकायत पहुंची थी कि नगर निगम के लेखा विभाग ने ठेकेदार सतबीर को बिना काम के ही भुगतान कर दिया था। काम एक नहीं हुआ और भुगतान 200 करोड़ का हो गया था। और इसके बाद बहुत मामला जो इसने राजनीतिक तूल तब पकड़ा था जब नीरज शर्मा ने यह भी कह दिया था कि जब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होगी मैं कपड़े नहीं पहनूंगा, जूते नहीं पहनूंगा। उन्होंने 3 दिनों तक न जूते पहने थे न कपड़े पहने थे सिले हुए। उन्होंने केवल अपने बदन को ढकने के लिए जो एक सादा कपड़ा होता है वो इस्तेमाल किया था। बिल्कुल, अगर हम डिटेल में बात करें तो जैसे एक ठेकेदार था जिसका नाम बताया गया है सतबीर ठेकेदार को 31 करोड़ रुपए की पेमेंट की गई थी और उसे जांच के दायरे से ही बाहर कर दिया गया था।
तो उन्होंने कहा था कि 31 रुपए की पेमेंट की गई है सतबीर ठेकेदार को, तो उनके खिलाफ भी जांच की जाए। 4 अगस्त 2020 का ये मामला है जब उन्हें ये जो पेमेंट है वो की गई थी। इसके अलावा जो है नीरज शर्मा ने ये जो आरोप लगाए, तो इस तरह के जो आरोप थे। हाँ, उस पूरे मामले पर अब जांच होने वाली है। समझ रहा हूं मैं विजय, पूरी जानकारी आपने दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और तकरीबन 9 ऐसे अफसर हैं जिनके खिलाफ जांच होने वाली है। कौन कौन वो अफसर हैं वो हम ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को बता ही रहे हैं।